कता के कैब के जो प्रेसिडेंट है वो सौरव गांगुली है, और कैब की जो विकेटें रही है हाल के टाइम में जो हमने रणजी में फॉलो की वो उतनी अच्छी नहीं थी, वो जो देख के लगा था उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन एक होता ना, इंडियन क्रिकेट टीम ने वो विकेटें मांगी थी, मतलब गौतम गंभीर ने वो विकेटें मांगी थी, जबकि जानते हो कि आप एक नए कोर ग्रुप के साथ खेल रहे हो। नया कोर ग्रुप मतलब ये लड़के टेस्ट में इतना अभी खेले नहीं है, आपने पहली बार नंबर 3 पे उनको खिला रहे हो, तो मतलब जिस हिसाब से आप बैटिंग अगर उठाओ तो आपको लगता है यार अभी शायद उन गड्ढा विकेटों के लिए तैयार नहीं है, पर वहां पे आपने मांगी। अब इनके लिए क्या है, गुवाहाटी की विकेटों को लेकर इनका क्या चल रहा है, अब ये बताएं आप। अब वही है ना, देखो हर चीज़ बार बार आप बोलो कि नहीं मुझे ऐसी विकेटें चाहिए वैसी विकेटें, तो बीसीसीआई भी कहीं ना कहीं अब ये तो मान गया होगा कि नहीं भाई गौतम गंभीर की इतनी भी मन मर्जी नहीं चलनी चाहिए, ठीक है, आपका भी कुछ होल्ड होना चाहिए कि ठीक है गंभीर पे ही ना छोड़ दो, कप्तान पे ही ना छोड़ दो कि हमें रैंक टर्नर ही चाहिए वहां पे। भाई बीसीसीआई को भी ये देखना पड़ेगा कि घर में हार मतलब पूरी दुनिया में आपकी बेइज्जती हो रही है कि आप पहले घर में हारते नहीं थे और अब कोई टीम आती है आपको कुछ समझती नहीं है। कल को बांग्लादेश बोलेगी यार ये साउथ अफ्रीका हरा रही है, न्यूजीलैंड हरा रही है, हम भी कंपटीशन में आ जाते हैं, हमें भी 2-4 मैच दे दो, हम भी 2 मैच तो इंडिया को हरा ही देंगे। तो बीसीसीआई भी अब ये चाहता है कि गंभीर के हाथों से वो कंट्रोल लिया जाए कि भाई जो भी आपकी स्टेट एसोसिएशन होती है वहां के जो आपके क्यूरेटर हो उनके हाथ में पावर हो कि भाई ठीक है एक स्पोर्टिंग विकेट मिले आपको, ठीक है, कि जहां पे भाई पेसर्स के लिए भी हेल्प हो, स्पिनर्स के लिए भी हेल्प हो, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक हो। भाई 2.5 दिन में आपका अगर टेस्ट मैच खत्म हो रहा है और उसमें आप 125 रन चेज नहीं कर पा रहे हो, तो भाई ये किसकी गलती है? आपके प्लेयर्स तो ठीक है, ब्लेम आप करोगे आपके बैटर्स को भी, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और पॉइंट आउट करूंगा धीरज भाई और जय भाई कि आपने होमवर्क नहीं किया। आपने गंभीर साहब ने या आपके कप्तान साहब गिल साहब ने ये साउथ अफ्रीकन टीम के लिए होमवर्क क्या किया? आपको सामने पता था कि ठीक है हम रैंक टर्नर बना लेंगे, हमारे पास 4 स्पिनर है, हम खोल के रख देंगे। आपने वॉशी से प्रॉपर गेंदबाजी नहीं कराई बिकॉज आपने नंबर 3 पे डाल के ये सोचा कि प्रॉपर बैटर है। लेकिन सामने कौन था? सामने आपके हार्मर थे, सामने आपके केशव महाराज थे, और आपकी टीम में खेल रहे 5-5 6-6 लेफ्टी, ठीक है। तो आपका होमवर्क ये नहीं था कि भाई हार्मर के आगे भाई लेफ्टी आपके एक्सपोज हो जाएंगे, आपको ये नहीं पता था। और ऊपर से फिर आप ये देख रहे हो कि हार्मर के जो, मैं अब सुबह आकाश को भी बताया कि 8 में से 6 विकेटें आपकी लेफ्ट हैंडेड ने खाई हैं, मतलब खब्बा बैट्समैन आपके आउट करे हैं उसने। तो आपका ये होमवर्क ही नहीं था कि भाई हार्मर के सामने हम फंसेंगे नहीं फंसेंगे, या हम केशव महाराज के सामने फंसेंगे नहीं फंसेंगे। तो बल्क ऑफ द विकेट सामने वाले के स्पिनर लेके जा रहे हैं, लेकिन हमारे बल्क ऑफ द विकेट ठीक है हमारे जसप्रीत बुमराह लेके जा रहे हैं। आपने मांगा रैंक टर्नर, आपके पेसर विकेट लेके जा रहे हैं, उधर आपके स्पिनर विकेट लेके जा रहे हैं। तो वो होमवर्क भी आपके गौतम गंभीर साहब ने नहीं किया। ठीक है आप T20 में होमवर्क कर लेते हो, ओडीआई में होमवर्क कर लेते हो, लेकिन टेस्ट क्रिकेट का अनुभव मैं अभी भी बोलूंगा कि गौतम गंभीर से बहुत ज्यादा दूर है। ना वो विकेट को रीड कर पा रहे हैं, ना अपनी स्ट्रेंथ को रीड कर पा रहे हैं, ना अपने बैटर्स को रीड कर पा रहे हैं। जो अच्छा कर रहा है उसको टीम में नहीं लेते, स्पिनर खिलाए जाते, लेकिन आपको स्ट्रेंथ नहीं पता कि सामने वाली टीम की स्ट्रेंथ क्या है, जो मुझे मतलब देख के समझ में आया। और दूसरा ये भी है कि विकेट अब जो भी गुवाहाटी का विकेट मिलेगा मुझे नहीं पता, बट अभी जो बात चल रही है, चर्चा चल रही है कि भाई गुवाहाटी के विकेट में सबके लिए कुछ रहेगा और कम से कम भाई 4 दिन टेस्ट मैच चलना चाहिए। सबके लिए कुछ रहेगा, ये आई थिंक बंगाल के विकेट में लेके आएगा। लेकिन मैं जैसे पूछता हूँ, जय हमने क्रिकेट देखी है तो मुझे याद आता है कि यार जो कोच और कप्तान विकेटें मांगते आए हैं, मतलब इंडियन क्रिकेट में आप घर में टेस्ट क्रिकेट अगर खेलो तो जो कोच और कप्तान एक मांगते हैं कि यार, चाहे सौरभ गांगुली के टाइम से हमने देखी है, अजहर भाई के टाइम से भी हमने देखी है, जो आपको टिपिकल विकेटें मांगी जाती थी वो मिलती थी। और पहले ऐसा भी होता था कि यार कहीं कहीं की विकेटें, जैसे चेन्नई का विकेट चेन्नई जैसा होता था, ईडन गार्डन का विकेट ईडन गार्डन जैसा होता था, जहां राहुल द्रविड़ और लक्ष्मण ने चेज, हर विकेट का नेचर होता है, एक नेचर होता था। अब चीजें बदली है। बट आज जब आप ये सुन रहे हो जय कि एक कोच जिनको, मतलब अब शायद ये बड़ी बात है वैसे कि अगर एक विकेटों का अधिकार अगर उनसे छिन रहा है, मतलब ये है कि आपकी कोचिंग में मतलब फिर दिक्कत है, मतलब फिर आपसे कोचिंग को लेकर भी आगे दिक्कत हो सकती है। नहीं मतलब अब देखो कायदे से जो भी जितने भी नाम हमने लिए, जो भी कप्तान और कोच की जोड़ी रही है, उन्होंने रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिया है ना। आपको मतलब क्या जरूरत थी रैंक टर्नर बनवाने की? न्यूजीलैंड का एक्सपीरियंस आपका था ना, न्यूजीलैंड आई, रैंक टर्नर आपने दिए, पूरी सीरीज मतलब ऐसी, मतलब मैं कहूँगा ऐसी टीम थी न्यूजीलैंड की जो जीतना डिजर्व भी नहीं करती, एक टेस्ट मैच जीतना डिजर्व नहीं करती थी शायद, वो आपसे पूरी 3-0 सीरीज मार के लेके जाते हैं। तो रिजल्ट आपके सामने है ना। आप इस डर में कि भाई अगर हमने स्पोर्टिंग विकेट दी उनका चांस बन जाएगा, तो भाई आपने रैंक टर्नर बनवा के अपना चांस तो और भी खत्म कर दिया। ज्यादा मैचेस कौन हारा है भाई? आपके अगर कोचिंग में देखा जाए तो आपने क्या जीता है? 2 वेस्ट इंडीज जीते हैं और बांग्लादेश जीता है, यही जीता है ना।
तो न्यूजीलैंड जैसी एवरेज टीम आके आपको 3-0 मार के जा रही है, साउथ अफ्रीका एक लो स्कोर टोटल दे के आपको हरा के जा रही है, हो सकता है सीरीज भी जीत जाए। तो आपके फैसले तो आपके लिए काम नहीं कर रहे ना। और ये होता है कि भाई अगर वो 3 मैचों की सीरीज आप रैंक टर्नर बना के जीते होते न्यूजीलैंड से, तो आप कहते कि नहीं चलो ठीक है, उनका फैसला जैसा भी है, रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। रिजल्ट भी आपके फेवर में नहीं है, आपके बल्लेबाज भी आपके फेवर में नहीं है, उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ तो अच्छा करो भाई। तो यही चीज़ है कि गौतम गंभीर से अगर ये बात हो रही है कि भाई अब थोड़ा सा इनसे वो अधिकार लिया जाए कि पिच वो डिसाइड ना करें, तो वही है, गलती आपकी है। अगर आप स्पोर्टिंग विकेट देते तो वेस्ट इंडीज ने अच्छा खेला, बट क्या वो जीत गए? नहीं जीते। बट वो वेस्ट इंडीज अच्छी विकेट पे आपके बल्लेबाज भी तो अच्छा खेलेंगे, और आपके बल्लेबाजों की रेपुटेशन किसी और टीम के बल्लेबाजों के रेपुटेशन से तो बेहतर है, इवन आपके गेंदबाज भी बेहतर है, तो चांस तो आपका ज्यादा बनेगा ना अच्छी विकेट पे। बट वही रिजल्ट जी प्रोड्यूस करना है, 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म करवाना है। WTC के चक्कर में आपकी लग गई, पिछली बार आपने एक WTC गवा दिया, और ये सीरीज अगर हाथ से निकल जाती है तो इस बार भी आप फिर डाउटफुल हो जाओगे। जैसे गुवाहाटी के विकेट को लेके ठीक है, मैं भी शायद उन विकेटों पे, गड्ढा वाली विकेटों पे इसलिए फेवर भी नहीं हूँ, क्योंकि उन गड्ढा विकेटों पे जब हम स्ट्रगल करते थे, और देखो यार न्यू कमर वाली बात तो मुझे खैर उतनी अच्छी लगी भी नहीं थी कि गौतम गंभीर आके वहाँ बोलते थे कि यार नहीं अभी ये नए लड़के हैं, थोड़ा नया ग्रुप है। क्योंकि आज भी मुझे याद है जब वो इंग्लैंड के खिलाफ हमारी टीम आ रही थी और इंग्लैंड ने पहला टेस्ट जीत लिया था हमें, क्योंकि उस वक्त रोहित शर्मा कप्तान थे, राहुल द्रविड़ कोच थे, उस वक्त तो शुभमन गिल का टेस्ट क्रिकेट से ड्रॉप होने तक की चीजें आ रही थी कि यार, और आपको याद होगा श्रेयस अय्यर ड्रॉप भी हो गए थे उसके बाद, जो घर पे हुई थी, इंग्लैंड वाली सीरीज। पहला टेस्ट हम हैदराबाद से हार गए थे, उस सीरीज में ना विराट कोहली थे, उस केएल राहुल इंजर्ड हो गए थे, जड्डू भी शायद एक मैच में हुए थे, हाँ एक मैच में उन्होंने रोहित के साथ अच्छी पार्टनरशिप भी की थी। तो मतलब ऐसा नहीं था कि उसी मैच से ध्रुव जुरेल निकल कर आए थे, उसी सीरीज से सरफराज आए थे, उसी से मतलब आप उठाओगे तो आपको प्लेयर्स मिले थे। आई थिंक देवदत्त पडिक्कल ने भी शायद पडिक्कल भी खेले थे, रजत पाटीदार खेले थे, रजत पाटीदार, जबकि 3 मैच मिले थे उनको रजत पाटीदार, वहां भी यंग लड़के थे। मतलब इस टीम से अगर आप उठाओगे तो इस टीम से तो ज्यादा यंग लड़के थे वहां पे, पर उन्होंने किया था वहां नहीं। तो इस टीम में यंग बंदा कौन है अपनी, जो अब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हम पहला मैच आ रहे हैं उसमें यंग कौन था? नहीं मतलब एक यंग कहने का मतलब ये होता है कि यार आपको, जैसे अब केएल राहुल के पास तो यार बहुत एक्सपीरियंस है टेस्ट क्रिकेट का, ऊपर से आप उठाओ ना नंबर वाइज, आप बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास टेस्ट क्रिकेट। जड्डू के पास है, बुमराह, शुभमन गिल, चलो इंजरी हो गई थी उनके पास, यशस्वी जायसवाल सबके पास है, ठीक है। तो और कौन था इसमें यंग? नहीं कोई ध्रुव जुरेल को आप थोड़ा बहुत नहीं, मतलब आप देखो कायदे से अगर देखा जाए तो टीम तो यंग ही है ना। अगर आप पिछली टीम के कंपैरिजन करो, जो हम न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले थे उसमें रोहित, विराट ये सब खेले थे भाई, तो एक्सपीरियंस के नाम पे तो वहाँ था ना। तो और ये टीम आप देखोगे, शुभमन गिल नए कप्तान है, केएल राहुल टेस्ट क्रिकेट में अब जाके धीरे धीरे एस्टेब्लिश होने लगे हैं, यशस्वी आपके नए हैं, बट ये चीज़ है आपके पास एक्सपीरियंस के नाम पे एक ऊपर केएल राहुल है और नीचे आपके जड्डू है, नहीं तो हाँ ऋषभ पंत भी, मतलब चलो ठीक है सीनियर, हाँ मतलब सीनियर काउंट करोगे, बट टेस्ट क्रिकेट में अभी वो एक्सपीरियंस भी नहीं है। दुनिया जहां में तो ठोक के आ रहा है, रन बना के आ गए, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, बट हैं तो नई है ना। परफॉर्मेंस तो यशस्वी ने भी कर दी है, दुनिया जहां में रन उसने भी मार दिए, बट आप यंग ही गिनोगे ना। तो वो जो हम कहते हैं कि 60, 70, 80 मैचों का एक्सपीरियंस वाला प्लेयर, 60, 70, 80 क्या रहा है, मतलब यार 60, 70, 80 पहुंच नहीं पा रहे बड़ी मुश्किल से 100 टेस्ट जैसे विराट ने तो खेला, उसके बाद आप उठाओ 100 टेस्ट किए। पुजारा के होंगे, हाँ पुजारा के होंगे, विराट के होंगे, रहाणे नहीं पहुंचे 100 टेस्ट, रोहित नहीं पहुंचे 100 टेस्ट, तो रोहित ने तो बहुत बाद में वही तो बोल रहा हूं, आप 70 टेस्ट बोल रहे हो, रोहित के होंगे 70 मतलब चलो मान लो अगर ऋषभ पंत को भी उसमें ऐड कर दो,